दोस्तों, अगर आप एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं जहां पर आप लोगों का टीडीएस काटते हैं और आपने एक्चुअली में टीडीएस की रिटर्न फाइल की है और आपके पास कुछ इस प्रकार का मैसेज आया है या ईमेल आया है जिसमें कहा गया है कि आपकी रिटर्न में डिफॉल्ट पाया गया है और ऐसे में आपकी टीडीएस की रिटर्न को डिफॉल्ट कंसीडर करते हुए आपके ऊपर डिमांड बना दी गई है, तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है दोस्तों। क्योंकि 23 अप्रैल 2024 को सीबीडीटी की तरफ से एक सर्कुलर इशू किया गया है। एक्चुअली में ये सर्कुलर आप लोगों की ही प्रॉब्लम को कवर करता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं कि उस सर्कुलर में एग्जैक्टली क्या कहा गया है, वो सर्कुलर के पीछे प्रॉब्लम क्या थी और उसका एक छोटा सा पास्ट भी मैं आपको बताना चाहूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन क्लियर हो पाए। दोस्तों, मैं सीए विकास शर्मा आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल सीए विकास शर्मा पर, जहां पर मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की नॉलेजेबल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आता रहता हूं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं 23 अप्रैल 2024 को जो सर्कुलर आया है, तो उस सर्कुलर को समझाने से पहले मैं आप लोगों के साथ पास्ट के एक पॉइंट पर बात करना चाहूंगा, फिर उसके बाद आपको प्रॉब्लम समझाऊंगा, देन उसके बाद आपको ये सर्कुलर और बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। क्योंकि जब ये कल सर्कुलर आया तो काफी लोगों में कुछ मिसकंसेप्शंस क्रिएट हो गए हैं। कुछ लोग तो इवन ये तक कह रहे हैं कि पैन और आधार से लिंक करने की जो तारीख है वो 31 मई 2024 कर दी गई है। बट दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आपको भी कोई कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए बेहतर होगा कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट आप स्किप ना करें, सो दैट आपको भी एक बेहतर क्लैरिटी मिल जाए इस सर्कुलर के बारे में जो एग्जैक्टली ये सर्कुलर कहना चाहता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अपने पास्ट की। आपको याद होगा मार्च के महीने में 2023 में सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। इनफैक्ट नोटिफिकेशन पहले ही आ गया था जिसमें कहा गया था कि 28 मार्च 2023 तक आप अपने पैन को लिंक कर सकते हैं अपने आधार के साथ। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उसके बाद आपके पैन इनऑपरेटिव होना स्टार्ट हो जाएंगे। और ऐसे में कई लोगों ने अपने पैन आधार के साथ लिंक कर लिए थे। जिन लोगों ने अपने पैन आधार के साथ लिंक नहीं किए, उन लोगों के पैन इनऑपरेटिव होना स्टार्ट हो गए थे। जिसके परिणाम स्वरूप हो क्या रहा था कि अगर मान लीजिए आपका कोई रिफंड है तो वो आपको नहीं दिया जाएगा अगर आपका पैन इनऑपरेटिव है। इवन अगर कोई व्यक्ति आपका टीडीएस काट रहा है तो वो टीडीएस भी हायर रेट से काटा जाएगा, रफली 20% में ले लेता हूं। तो इस तरह के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस दिए गए थे जहां पर आपके पैन इनऑपरेटिव होने पर आपको फेस करने पड़ रहे थे। दोस्तों, सरकार की तरफ से एक बात और कही गई थी कि अगर कोई व्यक्ति अपने इनऑपरेटिव पैन को एक्टिव करवाना चाहता है तो वो अपनी एक लेट फीस पे करके उसको एक्टिव करवा सकता है, वहां भी कोई दिक्कत नहीं थी। बट प्रॉब्लम अब कहां शुरू हुई दोस्तों? जिन लोगों ने अपने पेन इनऑपरेटिव ही रखे, चाहे वो जानबूझकर रखे चाहे वो अनजाने में रखे, तो उन लोगों के भी कहीं ना कहीं टीडीएस कट रहे थे। एक एग्जांपल के लिए समझते हैं, मान लीजिए रामलाल एक व्यक्ति है। रामलाल का पेन इनऑपरेटिव हो गया है क्योंकि उसने अपने आधार के साथ उसे लिंक नहीं किया। अब रामलाल का कोई एक कंपनी या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन टीडीएस डिडक्ट कर रहा है। जब वो कंपनी टीडीएस डिडक्ट कर रही है तो वहां पर उस कंपनी से ये गलती हो गई या उस कंपनी ने चेक नहीं किया, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता है बल्क में चेक करना कि कौन से पेन ऑपरेटिव हैं और कौन से पेन इनऑपरेटिव हैं। तो ऐसे में कंपनियों ने टीडीएस डिडक्ट करना स्टार्ट किया और टीडीएस नॉर्मल रेट से ही डिडक्ट किया, जबकि उसमें कुछ पेन नंबर ऐसे भी आ गए थे जो एक्चुअली में इनऑपरेटिव स्टेटस में फॉल कर रहे थे। तो ऐसे में जब कंपनी ने अपनी टीडीएस की रिटर्न फाइल करी या उस ऑर्गेनाइजेशन ने जिसने टीडीएस डिडक्ट किया था उसने जब अपनी टीडीएस की रिटर्न फाइल करी, तो वहां पर उनको नोटिसेस आना शुरू हो गए। डिमांड के नोटिसेस आए जिसमें यह लिखा हुआ था कि आपकी रिटर्न में पैन डिफॉल्ट्स पाए गए हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट आपको इतना और अमाउंट पे करना है। तो इस तरह के नोटिसेस यहां पर आने लगे। अब इस प्रॉब्लम को देखते हुए सरकार की तरफ से एक एक्सटेंशन आप लोगों को दिया गया है। आई मीन टू से उन लोगों को दिया गया है जिन लोगों के पेन इनऑपरेटिव हैं। तो सरकार ने यहां पर एक बात क्लैरिफाई करी है इस सर्कुलर के थ्रू, जो ये कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपना पैन आधार के साथ लिंक कर लेता है 31 मई 2024 तक, तो उस व्यक्ति के रेस्पेक्ट में उस पर्टिकुलर डिडक्टर को या उस कंपनी को जिसने टीडीएस काटा है उसका कोई डिफॉल्ट नहीं कंसीडर किया जाएगा।
सो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर रामलाल 31 मई 2024 तक विद द हेल्प ऑफ लेट फीस आफ्टर पेइंग द लेट फीस वो अपने पैन को अपने आधार के साथ लिंक कर लेता है, तो ऐसे में उसका पैन अगेन ऑपरेटिव हो जाएगा। और अगर उसका पैन 31 मई 2024 तक ऑपरेटिव हो जाता है तो जिस कंपनी ने रामलाल का टीडीएस काटा था उस कंपनी का कोई डिफॉल्ट यहां पर नहीं गिना जाएगा और ना ही उससे कोई डिमांड ली जाएगी। तो ये एक थोड़ा सा रिलैक्सेशन सरकार की तरफ से दिया गया है। तो ऐसे में ये वीडियो दोनों ही लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। वो कंपनियां जो टीडीएस काट रही हैं तो वो अपने डिडक्टीज को टाइमली इंफॉर्म कर सकती हैं कि भैया सरकार की तरफ से एक्सटेंशन आ गया है, आप अपने पैन को लिंक करवा लीजिए सो दैट हमारे ऊपर कोई डिफॉल्ट जनरेट ना हो और हम आपका ज्यादा टीडीएस ना काटें। वेयर एज ये उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो एक्चुअली में डिडक्टीज हैं। तो अगर आपने भी अपना पैन अभी तक आधार के साथ लिंक नहीं किया है तो आप भी समय रहते अपना आधार पैन के साथ लिंक करवा लें ताकि आपके ऊपर भी हायर टीडीएस का क्लॉज एप्लीकेबल ना हो। तो ये एक रिलैक्सेशन है जो सरकार की तरफ से दिया गया है। मैं फिर से एक चीज रिपीट कर देना चाहता हूं, 31 मई 2024 तक आपको टाइम मिला है अपना पैन और आधार लिंक करने का। इसका मतलब कहीं से कहीं तक ये नहीं है कि सरकार ने सबके लिए ड्यू डेट बढ़ा दी है। ड्यू डेट जो थी वो निकल चुकी है दोस्तों। आप अगर आज अपना आधार और पैन लिंक करेंगे तो लेट फीस आपको भी देनी पड़ेगी। इवन कि ये एक्सटेंशन आ गया है, क्योंकि ध्यान रहे ये एक्सटेंशन लेट फीस के रेस्पेक्ट में नहीं आया है बल्कि ये एक्सटेंशन आया है डिडक्टर्स के रेस्पेक्ट में ताकि उनका डिफॉल्ट वहां पर कंसीडर ना हो सके। तो आई होप आपको ये सर्कुलर क्लियर हो गया होगा, बट स्टिल अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट या सवाल है इस सर्कुलर को लेकर तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपसे मिलता हूं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।